साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में एक चैप्टर है, चैप्टर 1। उसमें जो है जो ऑथर है मॉर्गन हॉसल, वो एक बात कहते हैं कि पैसों के मामले में ना कोई पागल नहीं होता है। एक बहुत गहरी बात समझिए कि जब बात पैसों की आती है तो लोग गलत कम और अलग ज़्यादा होते हैं। मतलब हर कोई जो होता है ना, उसकी सोच जो होती है वो पैसों के मामलों में अलग अलग होती है। इसलिए आप किसी को गलत नहीं कह सकते। तो मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि नो वन इज़ क्रेजी विथ मनी, दिस इज़ व्हाट दी मोरल ऑफ चैप्टर 1। मतलब कोई भी किसी का भी ओपिनियन पैसे के मामले में गलत नहीं होता है, उसके हिसाब से हमेशा वो सही होता है। क्योंकि हर इंसान जो है ना, पैसों को नंबर से नहीं, अपने लाइफ की कहानी से समझता है। और हर किसी की अपनी अपनी एक कहानी होती है। तो जिसने बचपन में बहुत गरीबी देखी है, पैसों की तंगी देखी है, पैसों के लिए लड़ते झगड़ते, या फिर पैसों का बहुत मतलब पैसे अवेलेबल नहीं रहते हैं, जहाँ पेरेंट्स हर खर्च को सोच समझ करके करते हैं, तो उसके लिए जो सेविंग है ना, वो सिर्फ हैबिट नहीं होती है, बल्कि उसके लिए सर्वाइवल स्किल होती है। मतलब कि पैसे को बचा करके उसको ऐसे रखा जाता है ताकि सर्वाइवल जो है बाद में सही से बीत सके। और जिसने भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, स्टार्टअप और आज के इस 21st सेंचुरी में, मतलब अभी 2020, 2019, 2015 में जिसका जन्म, मतलब जो लोग इस समय जो है मेच्योर हुए हैं, उनके लिए जो है स्टार्टअप कल्चर, फास्ट मनी, ये सब दौर उन लोगों ने देखा है। तो वो लोग रिस्क लेने के लिए डरते नहीं हैं, और ये सब चीज़ उन लोगों के लिए नॉर्मल होता है। लेकिन अगर आप एक 60 साल के व्यक्ति से पूछे, जिसने क्राइसिस देखा है, जिसने जिसने 2008 का लेमन ब्रदर क्राइसिस देखा है, जिसने भारत के 1991 में जो इकोनॉमिक तंगी आ गई थी वो देखा है, तो वो उस तरह के लोग जो होते हैं ना, फिक्स डिपॉजिट में अपने लिए पीस ढूंढते हैं। और अगर अभी 25 साल का अगर जो कोई युवा होगा, उससे अगर आप पूछेंगे, तो वो स्टॉक, क्रिप्टो, इन सब में फ्यूचर देखता है। तो दोनों अपोजिट हैं, लेकिन दोनों भी इरेशनल नहीं हैं। दोनों अपनी अपनी हिस्ट्री के हिसाब से, अपनी अपनी कहानी के हिसाब से परफेक्टली लॉजिकल हैं, और दोनों के सोचने का बस तरीका जो है अलग अलग है। तो यही जो है ना, मनी साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ है कि लोग फाइनेंशियल डिसीजंस जो होते हैं, दे कैलकुलेटर से कम अपनी मेमोरी, अपनी कहानी, अपने जो उनके साथ जो बीता है हुआ है, उससे जो है लेते हैं। इसलिए आप किसी को जो है किसी की चीज़ आपको फुलिश लगती होगी, वहीं कोई और उसको जो है प्रोटेक्शन मानता होगा। आप अगर किसी को बोलें, आज के ज़माने में बहुत नया लड़का अगर होगा, तो उसको बोलें कि एफडी में पैसा रखना है, तो उसको ये सब बकवास लगता है। और जो अननेसेसरी, जो अगर अगर 60 ईयर्स के, 65 ईयर्स, 55 ईयर्स के लोग हैं, उन लोगों को बोला जाए कि क्रिप्टो में या फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना, उनको लगता है कि ये रिस्क है, और ये अननेसेसरी रिस्क लगता है। तो वही किसी दूसरे के लिए लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन किसी को जो है वो सिर्फ रिस्क लगता है, और वो अवॉइड करके एफडी में अपनी पीस ढूंढता है, एनपीएस में अपनी पीस ढूंढता है, पीएफ में अपनी पीस ढूंढता है। और पैसे को फियर और कॉन्फिडेंस, ये दोनों जो है ना अलग अलग होते हैं। तो पैसा फियर भी है, पैसा कॉन्फिडेंस भी है, और पैसा कभी कभी ना पिछले दर्द का जवाब भी है। जिसने जो पैसे को के लिए जला है, उसके लिए फाइनेंशियल डिसीजन को किसी की भी फाइनेंशियल डिसीजन को देख करके बहुत जल्दी जज कर लेना और बोलना कि ये बकवास है, फालतू में, ही इज़ वेस्टिंग मनी एंड ही डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी एंड ऑल दोस। तो मॉर्गन हॉसल, जिसने ये साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक लिखी है, उनकी हिसाब से जो है ना, सबका सोचने का अपना अपना तरीका है पैसे का। इसलिए यू शुड नॉट बेस्ड योर डिसीजन बेस्ड ऑन एक दो आउटकम में, या किसी को आप देख करके जो है ना उसकी डिसीजंस को आंखों मत। आपने उसके रातों की मेहनत नहीं देखी होगी, और अनसर्टेनिटीज जो उसने डिसीजन अनसर्टेनिटीज़ में लिया है, उसको नहीं देखा होगा। तो हर एक जो वॉलेट होता है ना, जो पर्स होता है, उसके पीछे एक अनसीन स्टोरी होती है। और यही रीज़न है कि दो लोग इंटेलिजेंट होते हैं, पर एक जो है मार्केट में बेचता है, और एक जो है मार्केट में खरीदता है। दोनों के सोचने का जो नज़रिया होता है वो अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है, आप किसी को भी ना, डोंट जस्ट जज एंड टेल दैट वो क्रेजी है। तो जहाँ एक आदमी अपॉर्चुनिटी देखता है, वहीं दूसरा आदमी जो है डरता है। लेकिन दोनों जो है ना सोचते हैं वही बेस्ड ऑन देयर पास्ट लाइफ, तो अपने पास्ट के प्रिजनर्स होते हैं। इसलिए सबसे पावरफुल लेसन जो है, फाइनेंशियल लेसन जो ये है कि आप जो है किसी को भी आसानी से तुरंत जो है आंकिए मत। दूसरों को समझने से पहले जो है ना, अपने मनी के बिहेवियर्स को समझो कि आप जब पैसा आता है तो क्या करते हो। इसलिए जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके डिसीजन के पीछे फियर है, या अपॉर्चुनिटी है, या ईगो है,
या इनसिक्योरिटी है या विजडम है, तब तक जो है वेल्थ बनाना बहुत मुश्किल है। सो दिस इज़ व्हाट दी मेन मोटो ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का है। तो मनी का गेम इंटेलिजेंस का नहीं है, बल्कि बिहेवियर का गेम है। दैट्स व्हाट मॉर्गन हॉजेल ऑफ साइकोलॉजी ऑफ मनी के कहते हैं। तो इसलिए ये चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में इसीलिए इतना पावरफुल लेसन सबसे पहले उन्होंने बता दिया। सो जय हिंद, जय भारत। साइकोलॉजी ऑफ